सोनीपत पंचकुला में निगम चुनाव होने वाले हैं। 27 दिसंबर को वोटिंग होगी तो 30 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, एक रिपोर्ट देखिए। 3 जिलों में निगम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। शहर की सरकार चुनने के लिए कोरोना काल में आयोग ने विशेष तैयारियां की है। सबसे पहले 3 जिलों में होने वाले इस चुनाव का शेड्यूल जानी। नोटिफिकेशन 4 दिसंबर को होगा। नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक होगा। स्क्रूटनी 17 दिसंबर। नाम वापसी की तारीख 18 दिसंबर है। मतदान 27 दिसंबर को होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो रिपोलिंग 29 दिसंबर को होगी और मतगणना यानी रिजल्ट 30 दिसंबर को आएगा। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव को लेकर आयोग ने खास तैयारियां की है। सबसे पहले वोट डालने के समय में बदलाव किया गया है। निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव में M2 मॉडल का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ईवीएम इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिनसे छेड़छाड़ संभव नहीं है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की फोटो रहेगी। नोटा फिक्शनल कैंडिडेट के तौर पर रहेगा। कलरफुल वैलेट का इस्तेमाल होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे। पहले एक बूथ पर 1500 लोगों को 1500 मतदाता होते थे, उसे हमने घटाकर 1000 कर दिया है। तो इससे लगभग हमारे जो बूथ पहले अगर 100 होते थे वो 200 हो गए हैं। तो इनमें जो है जो ईवीएम की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने फिर ये भी किया है कि कोविड से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो मतदान केंद्र पे होगा। जैसे सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया जाएगा, ग्लव्स का किया जाएगा, पीपी किट्स का किया जाएगा, स्कैनिंग जो है थर्मल स्कैनिंग का किया जाएगा, अंदर जो स्टाफ बैठा उसका भी और जो मतदान करने आएंगे उसका भी। तो हर कोशिश ये होगी कि किसी भी हालत में कोविड जो है वो और स्प्रेड ना हो। और जो कोविड के लक्षण वाले जो हैं, जो अगर कोई ऐसे मतदाता आते हैं तो उन्हें अंतिम स्पेसिफिक टाइमिंग दी। हाँ, लास्ट का जो 1 घंटा होगा, जो कि हमारे केस में 4:30 से लेके 5:30 बजे तक, उसमें वो वोट डाल। निगम चुनाव के साथ साथ नगर परिषद और कई वार्डों पर उपचुनाव भी होंगे। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला में निगम चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के साथ साथ कई वार्ड्स पर उपचुनाव भी साथ होंगे। अंबाला मेयर पद महिला के लिए सुरक्षित किया गया है। सोनीपत और पंचकुला अनारक्षित सीट है। इस चुनाव में आयोग ने खर्च सीमा में भी बढ़ोतरी की है। चुनाव में खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी हुई है। 20 लाख से बढ़ाकर खर्च सीमा को 22 लाख कर दिया गया है। काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए 15 लाख खर्च सीमा। काउंसिल के मेंबर के लिए अब 5,50,000 रुपए खर्च सीमा। कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए अब 10 लाख खर्च सीमा। कमेटी के मेंबर 2,25,000 खर्च कर सकते हैं। मॉडल 2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले भी करते आए हैं। पहले M1 मॉडल होता था, M2 अब आ गया है, जो कि एक रिवाइज वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है। भारत सरकार की 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो बनाती हैं इसको। और जहाँ तक इसके बारे में भ्रांति का संबंध है, मैं ये बताना चाहूँगा बड़े साफ शब्दों में कि इसे इस्तेमाल करते हुए अब करीब 20 से 22 साल हो चुके हैं। देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये टेम्पर प्रूफ है। इट्स जस्ट लाइक ए स्टैंड अलोन कैलकुलेटर। इसमें कोई वाईफाई नहीं है, इसके अंदर कोई ब्लूटूथ नहीं है, इसे कोई बाहर से छेड़ा नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि अंबाला में 200 पोलिंग बूथ होंगे। वहीं पंचकुला में 176 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सोनीपत में 234 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। इस बार राज्य चुनाव के द्वारा कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव कंडक्ट कराने की तैयारी की गई है, जिसके तहत एक बूथ पर 1500 की जगह अब 1000 वोटर्स ही वोट डाल सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इस बार नोटा को लेकर भी एक बड़ी तब्दीली की गई है, जिसमें अगर नोटा किसी नगर निगम में विजयी होता है तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं इन चुनावों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश की सियासी हलचल एक बार फिर से
तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की तैयारी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों के लिए यह साख का चुनाव है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और इसी के साथ फिलहाल खबर